हेलो एवरीवन, कल हमने किया था हिमाचल की वैलीज कर रहे थे, जिसमें लास्ट हमने किया था कांगड़ा की वैलीज। आज हम उसके आगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की वैलीज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे सोलन में जो वैलीज हैं उनको, सोलन की वैलीज को आज हम करेंगे यहाँ पे। चलो सबसे पहले देखते हैं हम सोलन में दून वैली। ठीक है, ये जो नालागढ़ वाला जो एरिया है सोलन में, वहां पे आती है दून वैली। नालागढ़ में आती है दून वैली। ठीक है, और ये एक सोलन की सबसे फर्टाइल वैली काउंट होती है। सोलन में कौन सी वैली आई सबसे पहले? हमारे पास दून वैली आई। दून वैली सोलन की सबसे फर्टाइल वैली है। जो नालागढ़ वाला एरिया है वहां पे ये आती है। फिर आती है सपरून वैली। ठीक है, सपरून वैली को हैप्पी वैली भी बोलते हैं। हिमाचल में सबसे पहले जो टमाटर की खेती शुरू हुई थी वो यहीं पे हुई थी, सपरून वैली में। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल में सबसे पहले टमाटर की कल्टीवेशन कहाँ पे शुरू हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे हुई? सपरून वैली में हुई। ठीक है, तो ये वैली किसके लिए फेमस हुई? फिर टोमेटो कल्टीवेशन के लिए भी सपरून वैली फेमस हुई। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास है कुनिहार वैली। ठीक है, कुनिहार। कुनिहार कौन सा एरिया है? इस वैली को ही अर्की वैली भी बोलते हैं, क्योंकि अर्की वाला एरिया ये। ठीक है, तो अर्की वैली भी इसी को बोलते हैं। ये वैली फैली हुई है कुनी खड्ड से लेके तुरकड़िया नाम का गांव है, वहां तक की वैली फैली हुई है। दूसरा नाम याद रखना, कुनिहार वैली को ही अर्की वैली बोलते हैं। ये वैली जो है कुनी खड्ड से लेकर के तुरकड़िया तक फैली हुई है। अच्छा, एक और नाम भी है वैसे इसका, इसी वैली को छोटी विलायत भी बोलते हैं। या तो अर्की वैली आएगा नाम कुनिहार वैली का, या तो छोटी विलायत आएगा। ठीक है, कुनीखड़ से लेके तुर्कदिया तक ये वैली फैली हुई आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट वैली देखते हैं सोलन की। सोलन में है सिरसा वैली। सिरसा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसको इंडस्ट्रियल वैली भी बोलते हैं। अब इस इंडस्ट्रियल वैली में कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरियाज आते हैं वो देख लेते हैं हम। नालागढ़, बद्दी, परवाणु, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है सिरसा वैली में ही आते हैं। तो आपको पूछेंगे कौन सी वैली इंडस्ट्रियल वैली के नाम से जानी जाती है सोलन में, तो कौन सी वैली है? सिरसा वैली। ठीक है, सिरसा टकसाई वाला जो एरिया है वो है ये। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो सिरसा वैली है ये कौन सी रिवर जो है इस वैली को बनाती है? तो आपने याद रखना है, बालड़ी रिवर जो है वो सिरसा वैली को बनाती है। ये है इंडिया का पहला ड्राई पोर्ट। ठीक है, इसी बालड़ी रिवर के किनारे इंडिया का पहला ड्राई पोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2015 में। और 1951 में हमें यहाँ पे क्वेट्जाइट मिला था। प्रोफर ने जो है यहाँ पे क्वेट्जाइट की खोज की थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सिरसा वैली को। मैंने बोला सिरसा वैली को इंडस्ट्रियल वैली भी बोलते हैं। मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे हैं नालागढ़, बद्दी, परवाणु, वो इसी वैली में पाए जाते हैं। फिर सिरसा वैली को कौन सी रिवर ने बनाया? बालड़ी रिवर ने बनाया। और 2015 में इसको भारत का पहला ड्राई पोर्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1951 में क्वेट्जाइट की खोज हुई थी। परफर ने यहाँ पे क्वेट्जाइट की खोज की हुई थी। ओके, फिर आती है हमारे पास गंभर वैली। गंभर वैली कौन सी नदी फ्लो करेगी यहाँ पे? गंभर नदी फ्लो करती है, जो गंभर वैली को बनाती है। गंभर के बारे में खास बात ये याद रखनी है कि ये नदी जो है, जैसे सोलन है तो सोलन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है गंभर नदी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? गंभर वैली को कौन सी नदी ने बनाया? गंभर नदी ने बनाया। ठीक है, गंभर वैली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है यहाँ पे फ्लो करने वाली गंभर नदी। इसके अलावा इसी वैली में अर्की प्रेजेंट है। अर्की किस लिए फेमस है? बहुत फेमस है। ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है अर्की की। अच्छा, यहीं पे भक्ति सिंह थापा का टॉम्ब है। अब भक्ति सिंह थापा कौन था? हम पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम सोलन की, तो आप देखोगे या हिमाचल की सिरमौर के मैक्सिमम हर डिस्ट्रिक्ट में हमें ये देखने को मिल ही जाएगा कि गोरखाओं ने जब हिमाचल में रूल किया था कुछ टाइम के लिए, तो एक इनका सेनापति था अमर सिंह थापा का, भक्ति सिंह थापा। भक्ति सिंह थापा अंग्रेजों से लड़ते हुए सोलन में मारा गया था, अर्की में।
तो अर्की में मारा गया था, तो उसका मकबरा भी यहीं पे प्रेजेंट है अर्की में, ये याद रखना है, ठीक है। तो किसका मकबरा है अर्की में? भक्ति सिंह थापा का मकबरा है, और वैली कौन सी है? गंभर वैली में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद आती है हमारे पास अश्वनी वैली, ठीक है। अब अश्वनी वैली जो है, इसमें कुछ फेमस इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सोलन इसमें आ जाता है, पूरा सोलन नहीं आ रहा है, हल्का सा सोलन का शिमला वाला चैल वाला जो एरिया है वो इसमें आ रहा है। तो शिमला का कुछ एरिया आएगा, कुछ चैल का, कंडा घाट का, सोलन का और धर्मपुर का एरिया आएगा अश्वनी वैली में। अश्वनी वैली के लेफ्ट साइड को बोली जाती है क्योंथली बोली, ठीक है। तो लेफ्ट को बोलते हैं क्योंथली और राइट साइड को बोलते हैं बघाटी बोली, ठीक है। अब ये जो धर्मपुर है ना, देखो कई बार ना पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। हिमाचल में दो धर्मपुर है, एक धर्मपुर पड़ता है मंडी में और एक धर्मपुर पड़ता है सोलन में, ठीक है। ये जो सोलन वाला धर्मपुर है ना, न्यूज में यही आता है नॉर्मली, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि भाई महात्मा गांधी आए थे इसी धर्मपुर में, विजिट किया है इन्होंने। दूसरा धर्मपुर क्यों पढ़ते हैं हम? इसी धर्मपुर की सोन नदी है यहाँ पे, जिसमें फ्लड आया था 2023 में, ठीक है। 2023 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, इसमें आई थी। नहीं, इसमें नहीं आई थी, वो हमीरपुर मंडी वाली में आई थी, है ना, ये गलत है। ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ये गलत है, ठीक है। ये धर्मपुर यहाँ वाला नहीं, मंडी वाला जो धर्मपुर है ना, उसमें बाढ़ आई थी सोन रिवर में। ये वाला धर्मपुर है यहाँ पे एग्जिस्ट करता हुआ, अश्वनी वैली में आता है, लेकिन फ्लड वाला नहीं है ये। तो ये डाटा लास्ट लाइन जो है ये गलत है, ठीक है। अभी हमने देखी सोलन की वैलीज। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा चलिए, अब सिरमौर के बारे में देखते हैं, सिरमौर में कौन कौन सी वैलीज है। सिरमौर में एक तो पीच वैली है, सबसे फेमस जो है ना ये पीच वैली है, जिसे भर भर के पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया है। सिरमौर का जो राजगढ़ वाला एरिया है ना, वो फेमस है पीच की खेती के लिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा पीच पाया जाता है, इतना पीच पाया जाता है कि वैली का नाम ही पड़ गया पीच वैली। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस वैली को पीच वैली बोलते हैं, तो राजगढ़ वैली को बोलते हैं पीच वैली। अब देखते हैं पोंटा वैली। पोंटा वैली कोई बोलते हैं क्यारदा दून वैली। देखो अगर सिंपल दून आया ना तो कंफ्यूज नहीं होना, फिर वो सोलन है। सिंपल दून जो है वो सोलन है, ठीक है, दून वैली। और अगर क्यारदा दून आया है तो है फिर हमारे पास सिरमौर वाला, ठीक है। इसी वैली को बोलते हैं पोंटा वैली। तो क्यारदा दून वैली का दूसरा नाम क्या आ जाएगा? पोंटा वैली, ठीक है। अब कहाँ पे प्रेजेंट है ये? सिरमौर में माउंटेन रेंजेस है, मारकंडा रेंज और घाटी रेंज। तो पोंटा वैली जो है मारकंडा रेंज और घाटी रेंज में प्रेजेंट है। कौन सी नदियां इस वैली को जो है ड्रेन करती हैं, कौन सी नदियों ने इस वैली को बनाया है? तो गिरी और बाटा नदियों ने इसको बनाया है। गिरी और बाटा किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये यमुना की सहायक नदियां आ जाएंगी, गिरी और बाटा, जिन्होंने पोंटा वैली या क्यारदादून वैली को बनाया। माउंटेन रेंजेस कौन सी आई? मारकंडा और घाटी रेंज, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास नीचे है सिरमौर वाला एरिया और इधर को लगता है हमारे पास उत्तराखंड वाला एरिया। तो सिरमौर और उत्तराखंड के बीच में ना यहाँ पे जो बाउंड्री बनाती हुई जाती है वो कौन सी है? यमुना नदी जो है वो सिरमौर या फिर हिमाचल कुछ भी बोलो और उत्तराखंड के बीच बाउंड्री बनाती है। तो यमुना नदी क्या करती है? इस पोंटा वैली को देहरादून से अलग करती है। उत्तराखंड का देहरादून है इधर साइड को, तो इधर है देहरादून और यहाँ पे है पोंटा वैली। तो पोंटा वैली और देहरादून को सेपरेट कौन कर रही है? यमुना रिवर जो है इन दोनों को सेपरेट करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से? टाउन यहाँ पे पोंटा साहिब, पोंटा साहिब गुरुद्वारा बहुत फेमस है, गुरु गोविंद जी ने यहाँ पे विजिट किया था, वो रहे भी थे यहाँ पे, इस कारण से यहाँ पे गुरुद्वारा है, ठीक है। फिर माजरा और धौला कुआं। धौला कुआं अगेन ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेवलप्ड है। तो सिरमौर की दो फेमस याद रखनी है आपने, क्यारदादून वैली और पीच वैली। पीच वैली राजगढ़ वैली को बोलते हैं पीच वैली। अब हम देखते हैं शिमला के बारे में। शिमला में है पब्बर वैली। पब्बर वैली को ही रोड वैली भी बोलते हैं,
अब इसको पब्बर क्यों बोलते हैं? पब्बर रिवर फ्लो करती है यहाँ पे, पब्बर नदी ने इस वैली को बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं पब्बर वैली। अब पब्बर वैली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये क्वेश्चन आएगा आपको। तो पब्बर वैली फैली हुई है हाटकोटी से लेके टिकरी तक, हाटकोटी से टिकरी तक। पब्बर रिवर निकलती है चांसल पीक से, तो जहां पे चांसल पीक का बेस है ना, वहां से पब्बर वैली ने निकलना स्टार्ट किया, या फिर पब्बर वैली शुरू होती है, हम मानते हैं शुरू होते हुए, और ये टिकरी तक जाती है पब्बर वैली। ठीक है, पब्बर वैली का दूसरा नाम रोडू वैली। पब्बर वैली क्यों पड़ा? क्योंकि पब्बर रिवर फ्लो करती है। पब्बर किसकी सहायक नदी है? अब पब्बर है यमुना की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है पब्बर नदी, बाद में यमुना में मिल जाएगी। यहाँ पे कहां से कहां तक फैली है? हाटकोटी से टिकरी तक ये वैली फैली हुई है। फिर देखते हैं हसन वैली। हसन वैली जो है ये शिमला से लेके फागू नाम का गांव है, एक शिमला में पड़ता है, वहां तक फैली हुई है। कहां से? फागू नाम का गांव है, शिमला से फागू गांव तक ये फैली हुई है। फिर आती है हमारे पास टिक्कर या बाले वैली, बल्ली बाले वैली है, टिक्कर और बाले वैली। इसी वैली का दूसरा नाम आ जाता है नवार वैली। बस नाम याद रखना है आपने इसका, रेयरली आती है पेपर में, बट पता होना चाहिए फिर भी, क्योंकि आजकल नई नई वैलीज भी पेपर में आनी शुरू हो गई हैं। तो टिक्कर या बाले वैली, नवार वैली इसका दूसरा नाम आ गया। अब देखते हैं बिलासपुर। देखो, बिलासपुर में आप ऑलरेडी एक सतलुज वैली देख चुके हो, तो ये मैं रिपीट नहीं करवा रही हूँ। किन्नौर में हमने पढ़ी थी सतलुज वैली, कि वो कहाँ से शिपकी से लेकर के बिलासपुर तक फैली हुई है। ठीक है, मतलब बिलासपुर में भी सतलुज वैली आती है, तो इसको तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बाकी वैलीज को। तो सबसे पहले चौंतो वैली, ठीक है, जहां पे हमारा फेमस भाखड़ा डैम प्रेजेंट है। भाखड़ा डैम कौन सी नदी पे प्रेजेंट है? सतलुज नदी के ऊपर। इस डैम को बनवाया किसने था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था इसको, उन्होंने इनॉग्रेशन करी थी इसकी। ठीक है, तो भाखड़ा डैम कौन सी वैली में प्रेजेंट है? चौंतो वैली में ये प्रेजेंट है। फिर आती है हमारे पास दावी वैली। दावी वैली का दूसरा नाम है जुखाला वैली। कितनी बार ये पेपर में आ चुकी है जुखाला वैली, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। दावी वैली का दूसरा नाम है जुखाला वैली। ठीक है, ये बहादुरपुर और बांदला हिल्स के बीच में फैली हुई है। अच्छा, सात धारों का राजा किसको बोलते थे? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ढूंढ के लाना कि सात धारों का राजा किसको बोलते हैं। ठीक है, बहादुरपुर और बांदला हिल्स, इन दोनों के बीच में एक साइड होगी बहादुरपुर हिल्स और एक साइड होगी बांदला हिल्स। इन दोनों के बीच में जो वैली प्रेजेंट है वो कौन सी है? दावी वैली प्रेजेंट है, जिसका दूसरा नाम है जुखाला वैली। दावी वैली के बारे में खास बात ये ध्यान रखनी है कि एम हॉस्पिटल, हिमाचल में एक ही एम्स है और वो बिलासपुर में है। एम्स हॉस्पिटल कहाँ पे प्रेजेंट है? इस वैली में। एम्स की इनॉग्रेशन किसने करी थी? नरेंद्र मोदी जी ने एम्स की इनॉग्रेशन करी थी। ठीक है, सतलुज वैली जो मैंने ऊपर आपको बता दी। तो हमने देखी चौंतो वैली। चौंतो वैली में कौन सा फेमस एरिया आया? भाखड़ा डैम। उसके बाद हमने देखी दावी वैली या जुखाला वैली, इसमें कौन सा एरिया आया हमारे पास? एम्स हॉस्पिटल इसी वैली में प्रेजेंट है। और सतलुज वैली हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब करते हैं हम उन्ना के बारे में। उन्ना में फ्लो करती है स्वां रिवर। ठीक है, उन्ना में एक ही मेजर रिवर है जो फ्लो करती है। हल्का सा उन्ना का एरिया है जिसमें सतलुज भी फ्लो करती है, पर वो बहुत कम है। ठीक है, मेनली यहाँ पे कौन सी, अब ये स्वां जो है ना, ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। वैसे जिन्होंने पढ़ा होगा पहले रिवर सिस्टम, उनको पता होगा कि स्वां किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की ट्रिब्यूटरी है स्वां रिवर। ठीक है, तो स्वां वैली को ही बोलते हैं जसवान दून वैली। स्वान वैली का दूसरा नाम जसवान दून। स्वान रिवर क्या करती है? उन्ना को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन सी रिवर उन्ना को दो भागों में बांटती है? तो स्वान रिवर। तो स्वान वैली को कौन सी रिवर ने बनाया है? ऑब्वियस सी बात है, इसको बनाया स्वान रिवर ने। और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा स्वां को बोलते हैं सौरो ऑफ उन्ना, क्योंकि उन्ना में बाढ़ लाती है ये। ठीक है, अब कहां से कहां तक फैली हुई है? अगला क्वेश्चन। तो दत्तारपुर से संतोषगढ़ तक फैली हुई है स्वां वैली, दत्तारपुर से संतोषगढ़ तक। और उन्ना का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो भी इसी उन्ना वैली या स्वां वैली में प्रेजेंट है। ओके, अब
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिया, सिर्फ रिकैप करेंगे हम छोटा छोटा। जैसे अर्की या छोटी विलायत किसको बोलते हैं? अर्की तो चलो पता ही होता है। छोटी विलायत किसको बोलते हैं? कुनिहार वैली को छोटी विलायत बोलते हैं। गारा किसका लोकल नेम है? भागा वैली का नेम है गारा। ग्यामथांग किसका लोकल नेम है? निशांग का। जसवान दून स्वान वैली को बोलते हैं। जुखाला वैली दावी वैली को बोलते हैं। नवार वैली ये बोलते हैं टिक्कर या बाले वैली को। इसके बाद पोंटा वैली क्यारदा दून। पट्टन या पोटैटो वैली किसको बोलते हैं? तो चंद्रभागा वैली को या चुनाव वैली को। रंगोली वैली किसको बोलते हैं? चंद्रा वैली को। रोहडू वैली पब्बर वैली को बोलते हैं। शाइशो सुनाम संगनाम किसके नाम है? ये किन्नौर में पढ़ी थी हमने, रोप्पा वैली जिसके शाइशो सुनाम संगनाम नाम है। उसके बाद आती है वांगपो वैली भाबा वैली जिसमें प्रेजेंट है संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैलीज का टॉपिक होता है खत्म। अगेन ये भी वही रिपीटेड चीज है, ठीक है, कि पोटैटो के लिए हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल की कौन कौन सी वैलीज जो है वो फेमस है। अगेन ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, पोटैटो के लिए कौन सी वैली फेमस है? पट्टन वैली। मैंने बोला था पोटैटो कल्टीवेशन में इस वैली का पर हेक्टेयर का है वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, पर हेक्टेयर, ऑल ओवर नहीं है ना, पर हेक्टेयर पोटैटो प्रोडक्शन में इस वैली का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर अंगूरों की खेती, अंगूरों के लिए फेमस है रिब्बा वैली या रिशोंग वैली। शराब बनती है अंगूर से यहाँ पे। वाइन, हाँ वाइन ही बोलते हैं शायद उसको। हाँ तो लोकल लैंग्वेज में अंगूरी बोलते हैं वैसे। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कौन सी वैली फेमस है? सिरसा वैली फेमस है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। बद्दी परवाणु नालागढ़ सारे जगह, यहाँ सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इसी वैली से में आते हैं। ऐसा नहीं इंडस्ट्रियल एरिया यही है, इंडस्ट्रियल एरिया तो हमारे पास और भी, उन्ना में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया आपको देखने को मिलेंगे। हम कर रहे हैं पर सिरसा वैली में आने वाली इंडस्ट्रियल एरियाज की बात। चाय की खेती के लिए एक तो हमारे पास चौंतड़ा वैली है, दूसरी जो कांगड़ा वैली है हमारे पास वो फेमस है। चौंतड़ा वैली कहाँ आई? ये पड़ती है मंडी में, जोगिंद्र नगर वाला जो एरिया है वहां पे प्रेजेंट है चौंतड़ा वैली। फिर पीच के लिए राजगढ़ वैली फेमस है, पता नहीं कितनी बार आ चुकी है पेपर में, पहले भी मैंने बताई, PYQ है। टोमेटो कल्टीवेशन के लिए सप्रून वैली फेमस है। हैप्पी वैली इसको बोलते हैं। हिमाचल में सबसे पहले टमाटर की खेती कहाँ पे की गई? कॉमर्शियल पर्पज से बात करते हैं, मैं ना ऐसा नहीं कि घर में बगीचा, बगीचा नहीं क्या बोलते, घर में पौधा लगाया और बोल देंगे कि भाई अच्छा ये टमाटर की खेती हमने करी थी, नहीं। कमर्शियल पर्पज की बात करते हैं। जब भी हम फर्स्ट की बात करते हैं तो हम क्या देख रहे होते हैं? कमर्शियल पर्पज से सबसे पहले किसने शुरू की थी। फिर एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बल वैली मंडी की, हिमाचल में सबसे फर्टाइल वैली है बल वैली। और 1962 पे यहाँ पे जर्मन की हेल्प से हमने चलाया था एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे होती है हमारी हिमाचल की वैलीज खत्म। रिपीटेड है, कुछ नहीं है, ये वही है। माउंटेन रेंजेस की बात बताई हुई है कि कौन कौन सी में कौन सी वैलीज का एरिया आ रहा है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है।